दीपक पाचपोर जी, ज़रा उन्हीं से समझते हैं। बहुत पास में ये जो सेशन होना है उसके बहुत करीब आप बैठे हुए हैं दीपक जी, क्या कुछ चल रहा है और इसका रिएक्शन वहाँ भी सुनाई दिया क्या? अभी तक जो यहाँ दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, जिसको हमारे साथी स्टूडियो में बैठे हुए पुष्परंजन जी बदलापुर कह रहे थे, बदलापुर टू रायपुर, तो रायपुर में क्या कुछ हो रहा है ज़रा बताइए। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो एक इस विडंबना कहें, विरोधाभास कहें, इसकी ओर आपका ध्यान दिलाऊं कि आज पुलिस, असम पुलिस जो आई थी, वो उस मुख्यमंत्री ने भेजी थी कि भाई प्रधानमंत्री का नाम के पिता का नाम गलत तरीके से लिया गया, जिन्होंने खुद एक बयान देकर राहुल गांधी के बारे में कहा था कि वो साबित करें कि राजीव गांधी आपके पिता हैं या नहीं है। मतलब ये आपके और हमारे देखने की बात नहीं है, ये जनता देखे कि कैसे लोगों को आपने कानून का क्रियान्वयन करने का ठेका दे रखा है। उन्होंने तो इससे कहीं कहीं ज्यादा गंभीर बात कही थी। खैर, अब मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। देखिए, इस समय अब जो है भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार है ना, वो काफी सतर्क हो गई है। पिछले कुछ समय से क्या, पिछले बल्कि कुछ सालों से कांग्रेस की ओर से जो भी कदम उठाए जाते थे उसको बीजेपी बड़े हल्के में लेती थी। मान लो वहां पर सोनिया अध्यक्ष बन गई तो उसके बारे में मजाक उड़ाया जाता था कि रिमोट कंट्रोल के जरिए काम करेंगी, ये है वो है। कभी जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया फिर मजाक उड़ाया गया, तक के शिविर का मजाक उड़ाया गया। और भारत यात्रा की जो शुरुआत हुई थी तब उसका उपहास तो उड़ाया, लेकिन जैसे जब वो सफल हुई तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो गई है। ये इस बात से साबित होता है, पहले तो छत्तीसगढ़ के अगर बाहर जाएं या इस महाधिवेशन के बाहर जाएं तो प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने भी जो बताया कि एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, उसके ऊपर जिस तरीके से छापे मारे गए हैं वगैरह वगैरह। दूसरी बात कि इस महाअधिवेशन को लेकर पहले से ही इतनी ज्यादा बीजेपी सतर्क हो गई है और उसे यह पता चल गया है कि भाई इन कामों को अब बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर बहुत हल्का किया जाएगा तो कांग्रेस का प्रभाव, उसकी लोकप्रियता और उसकी स्वीकार्यता जो है वो लगातार बढ़ रही है। ये इस तरीके से भी दिख रहा है कि आप सोशल मीडिया पर आप जाएं तो आप देखेंगे कि महाधिवेशन के बहुत सारे लोग बीजेपी और आरएसएस से या उनके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग, चाहे आलोचना अगर न भी कर रहे हों, अगर ये कुछ समय पहले का समय होता तो इस महाधिवेशन का इतना मजाक उड़ाया जाता कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है, लेकिन हाँ यह है कि आलोचना भी नहीं कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि हमारा ये जो बेस है, जो ट्रोल आर्मी जो है वो अपने आप में कमजोर पड़ती जा रही है, इसलिए उन्हें अब सीधे सीधे एक्शन लेना पड़ रहा है। केवल एक ही घटना नहीं है कि उन्होंने पवन खेड़ा को वहां से उतार दिया। ईडी के जो छापे हैं लगातार छत्तीसगढ़ में पड़े हैं, ये तो बड़े ही इस कदर से ईडी उतरी थी मैदान में, मानो कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी का ही एक सहयोगी संगठन है। उस हिसाब से उन्होंने लगातार छापेमारी की। तमाम लोकतांत्रिक जो मर्यादाएं हैं उसको ताक पर रखकर उन्होंने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनको उतारा था। अब आप पूछें कि इसका असर क्या होगा? इसका असर तो आज शाम को हवाई अड्डे पे तभी पता चल गया जब मल्लिकार्जुन खड़गे उतरे अध्यक्ष के रूप में। उनका जो जंगी स्वागत हुआ है राजीव जी, पिछले कई सालों में शायद ही किसी नेता का ऐसा स्वागत हुआ होगा। आप कह सकते हैं कि इनकी सरकार है या इन्होंने साधन जुटाए होंगे। तो वहां पर मैं जो देख रहा हूं, और आज मैं शहर में घूम भी रहा था, तो मैंने देखा कि ऐसे कोई सरकारी मशीनरी उस पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से पोस्टर बैनर तो बहुत आम बात है, वो तो स्वाभाविक रूप से कोई भी पार्टी करेगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो स्वागत हुआ है, इसके वीडियो और आगे आएंगे, हम सब उसको देखेंगे, तो उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। दूसरा, सबसे जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस महाधिवेशन से जो भय है, जो डर है, वो जानती है कि इसमें बैठकर एक कोई न कोई रणनीति बनेगी जो इस साल के चुनाव को नहीं दीजिए, 2024 का जो चुनाव है, इनकी जो गिरती छवि है, हिंडनबर्ग इसमें डिस्कस होगा, गौतम अडानी होगा, सब कुछ डिस्कस होने जा रहा है। तमाम तरह के कुशासन जो है, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सब जा रहा है। तो छोटी मोटी गई थी, अनसुलझी जो चीजें थी मोदी की, वो सारे के सारे का पर्दाफाश इस महाधिवेशन में होने जा रहा है। ये बात तो बहुत तय है। इसलिए जो है बीजेपी का घबराना बहुत लाजिमी है। और ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्साह पे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, और शायद एक तरह से और इन्होंने एक और मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हाथ में, कि लगे हाथ पवन खेड़ा वाला मुद्दा है, वो भी आप डिस्कस कर लीजिए।
और जितना हमें गरियाना है वो गरिया लेंगे, क्योंकि अब तो जो कुछ उन्होंने करना था वो कर लिया गया एयरपोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब उनको रिलीफ दे दिया। अब आपको जो करना कीजिए। अब इसके बाद अगर वो वाकई गिरफ्तार होते हैं तो ये भी विपरीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के। आपको हमें पता है इस देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, अवमानना के केसेस हुए हैं, चलते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि दोनों दलों के विपरीत विचारधारा वाले नेताओं ने आपस में बैठ के उसको लेट्स गो, छोड़ दीजिए कह दिया गया, फॉरगो कर दिया गया, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अब ये बीजेपी समझ जाएगी कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा खींचा जाना ठीक नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो सेवा भाव से कर रहे हैं, स्वामी भक्ति के कारण कर रहे हैं, बहुत सारी सरकारें कर रही हैं, तो उससे अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस मुद्दे ने भी एक बड़ा विषय, अब मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सत्र जो है वो इसी पर न समर्पित हो जाए कल परसों या किसी भी दिन। लेकिन हाँ, अब ये नीति की जो है वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये आम जनता को अब देखने की बात है कि आप जिस उम्मीदों के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी केंद्र में, वो किस तरीके से देश में दो तरह के न्याय व्यवस्था उन्होंने लागू कर दी है। विपक्षी पार्टियों के लिए अलग कानून और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून, कभी न कभी निश्चित रूप से लोगों के सामने और स्पष्ट होगा। तो ये भी एक ऐसा मौका है कि जब पवन खेड़ा को इस छोड़ पर मुकिए, खैर अब उनके लिए हो बड़ी बात तो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह मुद्दा जिस हिसाब से फ्लेयर अप किया गया उतने ही जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने उसको दबा दिया, और ये एक तरह से बीजेपी की हार है जो लोगों के सामने आ गई है। और महाधिवेशन में इसके कारण एक और मुद्दा जो है वो कांग्रेस को मिल गया है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दीपक जी आप बने हुए हैं रायपुर में, और कल से हम लोग उसी जगह से लाइव करने वाले हैं। मैं भी पहुंचने वाला हूं और भाई साथ ही हमारे प्रशांत टंडन जी भी पहुंचने वाले हैं। तो बहुत कुछ वहां से हम चर्चा करेंगे, उस सेशन से, उस अधिवेशन स्थल से आप लोगों तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचाएंगे। और शाम को ऐसे ही जैसे चर्चा होती है वही चर्चा न्यूज पॉइंट हम सीधे रायपुर से करेंगे। और जो बात यहां रख रहे हैं दीपक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो चर्चा होगी कल से इस महाधिवेशन में, उसमें अडानी की बात भी होगी, उसमें पवन खेड़ा के साथ जो कुछ आज हुआ वो बात भी होगी। जब हालांकि बहुत सही कह रहे थे प्रशांत टंडन जी की जिस राह पर बीजेपी है, जो जिन शब्दों का प्रयोग उनके नेता करते हैं, उन शब्दों के प्रयोग के साथ में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे को तैसा टाइप से नहीं करना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन हाँ, इस राजनीति में, या कहें तो ये राजनीति जितनी गंदी हो गई है उसको साफ करने की जरूरत है। इस अधिवेशन में क्या कुछ निकल के आता है, भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा खासकर कि राहुल गांधी उन तमाम चीजों को किनारे रखते हुए बस 3-4 नारे बुलंद करते रहे। एक डरो मत का नारा सबसे शुरुआत में, उसके बाद नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूं, मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं जो कहते थे। और शायद नफरत पे अगर विजय पाना है तो मोहब्बत की दुकान कहां कहां खोली जाए, इस पर भी चर्चा कल। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ